वंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ईश्वर का स्तुति कर ले। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत सतहु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गो-गुण विषय पंच बार में, गति भांति के हूँ पार में, सुरत निरत के पार में, सब द्वैन द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में, सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारी जंजालन पार में, अद्वय अनामय अमल अति अद्वैता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में, तू पार में, पुनि ओम सोम पार अरु सचिदानंदन पार में, है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार, है हिरण्य गर्भ कर्म जासो जो है संतन पार, सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार, सत शब्द धर कर चल मिलन सारे याओ वर्ण के पार में, सदगुरु करुणत कर थर ढहर हर में ही जाओ वही पार भी, सब क्षेत्र क्षर परा 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 और अक्षर पार, निर्गुण सगुण के पार में, सत सतहु के पार में। अर्थात ईश्वर सभी के पार में है, वो निराकार है, सकार निराकार के भी पार में है, सभी के पार में बता रहे हैं। लेकिन अभी जो विषय भोगी है, जो मन का रोगी है, जो कामी है, क्रोधी लालची लंपट है, मन के अधीन, मन और अहंकार के अधीन में है, काम क्रोध मद लोभ भय तृष्णा ईर्षा दुष्टता मत्सर सब है। तो वह कहता क्या है जानते हैं? पाप से इसका मस्त भरा हुआ है, जघन अपराध क्या है, कई जन्मों का पाप उसका जो है धरा हुआ है, पीछा कर रहा है। ऐसे सब सज्जन क्या बोलते हैं? दुर्जन जानते हैं, सही रास्ते पर जाने वाले को ही पथ भ्रष्ट कर देता है, उल्टे उल्टे पाठ पढ़ाएगा। अगर यदि सत्संग भजन वाला हरि का कथा कुछ कहिए तो क्या कहेगा? वैसे निंदा करेगा हरि का, और हरि भजन करने पर भक्त का, भक्त भगवान दोनों का निंदा करेगा। दूर ऐसे बेरोजगारी भिक्षुक मांग लेता है, काम चोर है, मसालची है, आलसी है, यही सब करेगा। हो इधर चलो, वह किधर ले जाएगा? कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी जुआ, धन संचय करने के बारे में दिमाग बताएगा, सुंदरी के पीछे में भगाएगा, सुरा के पीछे में, शराब के पीछे में, इसी में आनंद है। जो कि वह अत्यंत आप जो है ना, अपना कीमती समय और चरित्र सद्गुण सब छिन्न कर बैठिए। इसलिए कुसंगति से पहले बच लीजिए। खान पीन पहले समारो, फिर तब नस नस को मारो। और कुसंगति वाले से तो उसको दूरे रहिए। जैसे देहाती लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं,
गधा से 10 हाथ दूरी पर हो, घोड़ा से 50 हाथ दूरी पर हो, और हाथी से 100 हाथ दूरी हो, और जो नशेड़ी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, चरित्रहीन हो, जहां तो गांव छोड़ दो, नहीं तो तुमको एकदम जो है ना ले दिलेरा सातल पहुंचा देगा। विषय भोग में तुम जो इस तरह से तुमको उजराएगा कि तुम्हारा जीवन ही नरक हो। ये जीवन तो नरक होबे करेगा, और आने वाला जो है जीवन भी तुम्हारा विषय में फंसा करके तुम 84 लाख जोनी में धकेल देगा। ऐसा हो पाठे पड़ाएगा। अतः उससे सावधान और सतर्क और दूरी बना लें। जैसे कोयला के खदान में आप घुस जाएं, कुछ मत छुइए तो पर भी आपको करखी लग ही जाएगा। इसलिए उसके निकट जाने के बाद आपको चरित्र डैमेज हो ही जाएगा। विषय का कुछ लालच बढ़ाइए दे। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ। एक पंडित जी भोले भाले थे, किसान का जो है यहाँ उसकी माँ मरी थी किसान का, उसने जो है श्राद्ध व्रत करवाया, तो उसको जो है ना पंडित जी को एक खस्सी दान दिया। उस जगह धूर्त सब ने जो है लोभी लंपट लालची मस्खौका ने उसको देख लिया कि पंडित जी को एक किसान ने खसिया दान में दिया। तो उसने जब देखा किसान ने कि दिया उसको खस्सी पंडित जी को, तो जो है इसको ठगेंगे, ठग करके इसको खाएंगे मांस भात और दारू पिएंगे। तब जो है वो क्या करता है कि वो पंडित जी खसिया लेकर के कन्हा पर निकला। तो जो थोड़े दूर पर गया था तो एक ठो लुचवा कहता है, उस तीनों लुचवा ने सलाह कर लिया। एक लुचवा ने कहता है, राम राम पंडित जी, कुतार बच्चा तो कन्हा पर कहाँ ले आए छो? मैंने भी खस्सी दिया है किसान ने तुमको नहीं। लुच्चा एक तरह बात बोलता है। कल के नए पंडित जी विश्वास छत तो जा दूसरा पूछो। पंडित जी को मन में संदेह का बिया दे दिया। फिर जो है गांव से जब बाहर निकला तो उसका उसी का गुंडा था। दूसरा लुचवा ने कहता है, राम 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 रो भाई गिदर रो बच्चा कहाँ ले आए छो? तो कह राम राम पंडित हो गए तो छुटी गलो, तो अपवित्र हो गलो। ये गिदर रो बच्चा के कन्हा पर ले जा रहे खस्सी है। तो ना तो तोरा जो छने पंडित जी तोरा गलत बात नहीं, तोरा भ्रम मत हो, तोरा भूत घेरी ले छो। पंडित जी को पूरा जो है ना 8 में विश्वास हो गया। वहाँ से फिर जब बीच बिहार में गया, और जब बीच बिहार में गया तो क्या कहता है कि वहाँ तीसरा लुचवा ने क्या उसको कहता है कि राम 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 इस सुअर रो बच्चा के कथित तो कन्हा पर ले छो। पक्का उसको यकीन हो गया। पंडित जी को भोला दिमाग था कि सही कोई उस किसान का जो है बाप मरा है, उसका क्रिया का है, वो बाप ने उसको भूत का रूप धारण करके हमको जो है ना पकड़ लिया है, इसलिए हमको बुद्धि भ्रम हो गया। बस राम राम पंडित जी ठोको ठोको बस वो फेंक दिया, खसिया के बच्चा को फेंक दिया कि सचमुच में ये भूत है। वह यकीन हो गया, बस फेंक दिया। और पंडित जी चला गया, बस लुचवा उठा लिया उसको, आकर के मांस भात दारू खूब खाया। इस प्रकार से पंडित जी को जो है वह भ्रम का भूत दे दिया। उसी प्रकार जो सज्जन सत्संग भजन करने के लिए जाता उसको क्या कहता है, लुच्चा लवरा लम्फट ने, कामी क्रोधी लालची ने क्या कहते हैं मैं सत्संगी बनल बड़का बड़का सत्संगी देखेंगे कोई भेलो फुरी देखे कोई सत्संगी बनल कुछ उन्होंने जाना। और जैसे लगता है वो कितना बड़ा महान काम करे, चट्टो बच्चा जन्मा दिया, झूठ गबर गबर बोल रहा है, झूठ का जमा कर लिया, तो समझ रहा है खुद पर तेता हम बड़ा महान कार्य कर लिया। आपको भी जो है उसके जो है आप क्या होता झूठी निंदा से आलोचना से आप जो है ना भ्रम में बस कारण से आप भी सही रास्ता को छोड़ करके वही वाला रास्ता करेगा। इसलिए दूसरे के बहकावे में न भागे।
तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा न सुहाए, जैसे जोरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जो पाप रूपी पुंज पहले से जमा किया है उसको हरि का चर्चा अच्छा लगेगा, ना वो खुद करेगा ना दूसरे को करने देगा, और उसको आपको पथ भ्रष्ट करा देगा। समझ लीजिए वो चरित्र उसका खुद दूषित है, वो पाप से आयुक्त है। हरि का चर्चा उसको कहाँ से अच्छा लगेगा? वो किसी तरह से आपको पथ भ्रष्ट करा देगा। कठोर वाणी बोल करके, उलाहना वाला शब्द बोल करके, कटु वचन बोल कर, आक्षेप कर करके इतना तगड़ा सब उदाहरण देगा ना कि आप भी भ्रम में चले जाइएगा। जिससे उलूचबा सब ने वो खसिया को, भोले वाले पंडित जी को जो है ना भ्रमभूत मथा पर जो है ना दिमाग में डाल दिया और खसिया लेकर चला गया। उसी प्रकार आपका धन और इज्जत लूटने के लिए वह षड्यंत्र कर आपको अधा पतन कराने, नीचे की ओर जाने के लिए आपको वो धकेल देगा विषय के रास्ता में। क्योंकि वह भी अपना जो है ना वो अब दारू पिया, 2 दिन अपने पैसा से पिलाएगा, तीसरा दिन आदत लग जाएगा, फिर आप पिलाइए उसको। 2 दिन जो आप खेलेगा, खेलो भैया बेटा खेलो, ताश खेलो, सत्संग करने लगे नहीं उस ताश खेलो, और चौथा दिन आप खुद ही खेलने लगिएगा आदत। 4 दिन जो है ना आपको तम्बाकू पिला दिया, गंजा पिला दिया में, तो फिर अपना खुद आप पैसा से पीने शुरू कर दिया। मैंने आपको पथभ्रष्ट करना है, उसको अच्छा नहीं लगता है, अतः दूसरे के बहकावे में हो जाए। इसलिए अंग्रेजी में कहावत एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासा उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। अंतःकरण इंद्रियां सोचिए कि जो है ये जीव आत्मा जो है ये 84 लाख योनि में अनादिकाल से भटक रहा है, इसका निवारण करने के लिए इसको प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं, जीवात्मा को परम ब्रह्म में मिलाना चाहिए। ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है कि नहीं? चिंतन मनन करके सोचिए। चिंता में मत बैठ जाइए कि उसको खुश करेंगे, उसको खुश करेंगे, उसको करेंगे, इसको दुख करेंगे, उसको दुख दुश्मनियाँ शुरू कर देंगे। ये सब फेर में मत रहिए। सही आपको जो है निशाना जीवात्मा को ब्रह्म की ओर बढ़ाना है। इसलिए उसके लिए सत्संग भजन कीजिए, सदाचार का पालन करें, सत्संग करें, सद्बुद्धि रखें, सादा भोजन करें, सदगुरु के शरण में जाएं। यही आपका प्रमोत्कृष्ट कार्य है। अब जो है इसलिए कहाँ पर, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर कहीं पर दूसरे का जो जाने नहीं है। बैठ कर करके ध्यान करो, ये सूरत को, ये जीवात्मा को प्रणव बिंदु पर स्थिर रखो। इसलिए कहते हैं भीतर में ही मिलेगा। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव करे, भेद भक्त पा लेता है। चंदाउगत उदय हो रवि हो, दूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है।
विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। पावा देवी कहें मैं ही से सतगुरु ही ने बचाता है। हुज करत अंतर उजियारी दृष्टिमान कोई देखा है। इस दिन सूरत यधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हे भाई, भीतर में ही खोजो, ईश्वर कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज की वाणी में कैसे ये है, जीव आत्मा को, सूरत को प्रणव बिंदु पर देखो, सुषुम्ना नाड़ी की ओर, तो क्या होगा? सुखमनिया में मोरी नजर लगी। जब ये सुषुम्ना नाड़ी में घुसेगा सूरत, तब कैसे लगेगा? सुखमनिया में मोरी नजर लगी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, नित दिन अंधियारी हदस भागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सबद लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। आवाज देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही करे निस दिन जागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। सद्गुरु महाराज आरती किया जाएगा। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तेज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, करी करी सौर शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति निरमल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज।